हाय, दिस इज़ मयंक खरे। माय पाठशाला की ओर से मैं आपको वेलकम करता हूं और आज अपने वोकैबलरी के इस सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? लेट्स चेक। जी, पढ़ने जा रहे हैं दोस्ती दुश्मनी। व्हाट? हाँ, दोस्ती और दुश्मनी वो वर्ड्स हैं जिन पर मैं अभी लौटूंगा। अभी पहले इन वर्ड्स को डिटेल में समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। बच्चों, पहला सेंटेंस लिखा है देयर इज अ ग्रेट कैमराडरी अमंग द टीममेट्स। फर्स्ट वर्ड इज कैमराडरी। कैमराडरी, दोस्ती, एकजुटता, बंधन। देयर इज अ ग्रेट कैमराडरी अमंग द टीममेट्स। तो कैमराडरी मतलब हो गया दोस्ती, एकजुटता। हम लोग सारे वर्ड्स दोस्ती के पढ़ेंगे। टीममेट्स के बीच में बहुत अच्छी कैमराडरी है, दोस्ती है, एकजुटता है। Next. Here comes the sentence number next. Next is an era of international amity between India and the USA. एमिटी नाम की एक यूनिवर्सिटी भी है। उसके पीछे सिर्फ यही रीज़न है कि एमिटी मतलब अलग अलग जगह से लोग आएँ और बोनोमी, दोस्ती, एक साथ अपनी प्रेजेंस को दिखाएं। तो एमिटी मीन्स अलग अलग कंट्रीज या अलग अलग कल्चर के लोग मिलकर यूनाइट या एक साथ हो जाएं। दूसरा वर्ड था हमारा दोस्ती के लिए सिनोनिम एमिटी। हियर कम्स सेंटेंस नंबर थर्ड। काजल हैज एन एफिनिटी फॉर राहुल बिकॉज ऑफ देयर कॉमन इंटरेस्ट। काजल के पास राहुल के लिए एफिनिटी है क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट कॉमन है। एफिनिटी मतलब भी फ्रेंडशिप, दोस्ती, अच्छे रिलेशन, कॉर्डियल रिलेशन होता है। इसका एक मतलब ये भी होता है कि शादी के बाद रिलेशन डेवलप होते हैं, एक ये होता है। और एफिनिटी का एक मतलब अच्छी बॉन्डिंग, अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी होती है। तो एफिनिटी हमारा दोस्ती के कॉन्टेक्स्ट में अगला वर्ड था। तीन वर्ड तैयार हुए हमारे, कॉमरेडरी, एमिटी, एफिनिटी। अब आते हैं बच्चों दोस्ती या फ्रेंडशिप के ही सिनोनिम में अगला वर्ड। पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। ही क्विकली डेवलप्ड अ गुड रैपोर विद अदर स्टूडेंट्स। बच्चों यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अक्सर आप रेपुटेशन वर्ड को शॉर्ट में रैपो बोलते हैं कि ये हमारी रैपो को सूट नहीं करता है, उससे इस वर्ड का कोई कनेक्शन नहीं। दिस इज RAPPORT, रैपोर। रैपोर का मतलब होता है दो लोगों या दो ग्रुप के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग। अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है तो हम एक दूसरे के साथ सही ढंग से समझ पाते हैं, हमारी दोस्ती डेवलप होती। कोऑर्डिनेशन इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड हो सकता है। चार वर्ड हमारे तैयार हो गए, कॉमरेडरी, एमिटी, एफिनिटी और अभी बोर्ड पर लिखा है रैपोर। अगले सेंटेंस पर पहुंचते हैं। द इंटीमेसी ऑफ ओल्ड फ्रेंड्स। पुराने दोस्त जब मिलते हैं तो वो वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से उन्होंने छोड़ा होता है। इतने इंटीमेट, इतने घनिष्ठ, इतने क्लोज कि वो हमेशा उसी फ्लो में बात कर रहे होते हैं जैसे तब रहते हैं। तो इंटीमेट होना, बहुत घनिष्ठ रिलेशन होना। पांच वर्ड तैयार हुए हमारे, कॉमरेडरी, एमिटी, एफिनिटी और ये था इंटीमेसी। बीच में एक मैं भूला हूं, अभी याद आ जाएगा। इज इट ऑल राइट इफ आई ब्रिंग माई अमीगो रमन टू द पार्टी। ये वर्ड बच्चों बहुत कम यूज होता है, तो शायद कभी एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। अमीगो का मतलब होता है फ्रेंड, दोस्त, कोऑर्डिनेट करके साथ जैसी समझ रखने वाला। तो एमिगो का मतलब हो गया फ्रेंड, दोस्त, एक जैसी साथ समझ के रखने वाला। आज हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? दोस्ती, दुश्मनी। तो सारे दोस्ती के वर्ड्स पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। He enjoys spending time with his old army comrade. ये वर्ड सुना है आपने, कॉमरेड। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ फौज में ही यूज किया जाए। कॉमरेड मतलब साथ में काम करने वाले, साथ में किसी भी चीज में, अगर आप किसी ग्रुप में हैं, किसी एजिटेशन में, किसी प्रोटेस्ट में हैं, तो वहां पर भी कॉमरेड हो सकते हैं। साथ में आगे बढ़ने वाले, कोऑर्डिनेट करने वाले, कॉमरेड। बच्चों अब जरा हम लोग जो वर्ड पढ़ कर आए हैं इस स्लाइड से एक बार क्विक रिकॉल करते हैं।
ये सारे वर्ड्स हैं दोस्ती के, सारे वर्ड्स हैं दोस्ती के। पहला वर्ड क्या था? कैमरेडरी। सेकंड क्या था? एमिटी। एमिटी मतलब फॉरेन रिलेशंस भी अच्छे हों, अलग अलग देशों से रिलेशंस भी अच्छे हों। तीसरा क्या था? एफिनिटी। दो मतलब शादी के बाद भी रिलेशन जो डेवलप होते हैं, या दोस्ती तो है ही है एफिनिटी। तीसरा क्या था? रैपोर। रैपोर मीन्स कोऑर्डिनेशन, समझदारी, समझना, दो लोगों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग। इंटीमेसी, घनिष्ठता। क्लोजनेस, अत्यधिक नजदीकी। अमीगो, अमीगो फ्रेंडशिप, बिफ्रेंड होना, दोस्त होना। कॉमरेड, सहयोगी, कोऑर्डिनेट करने वाला, सपोर्ट करने वाला। अब पहुंचते हैं बच्चों दुश्मनी के अगले वर्ड्स के सेट पर, और दुश्मनी के लिए अगला वर्ड आता है बच्चों इज, फर्स्ट इज, लेट्स रीड। मैनी कंसिडर्ड हिम अ फो ऑफ डेमोक्रेसी। फो, दिस इज FOE, फो। फो का मतलब दुश्मन। अच्छा बच्चों, फो मतलब दुश्मन, तो अगर मैं कहूं कोई बहुत जबरदस्त दुश्मन है, जानी दुश्मन है, तो उसे इसी में एक एडजेक्टिव लगा दीजिएगा, बिटरेस्ट। तो जानी दुश्मन या जान का दुश्मन हो गया बिटरेस्ट फो। दुश्मन का पहला सिनोनिम हुआ फो। हियर कम्स सेंटेंस नंबर नेक्स्ट। दे वर एंटरिंग द हॉस्टाइल एरिया। हॉस्टाइल का मतलब होता है अगर कभी भी अदालत में कोई व्यक्ति गवाही देते समय अपनी बात से मुकर जाता है, तो कहा जाता है कि ये जो विटनेस है ये हॉस्टाइल हो गया है, अपनी बात से विद्रोह कर गया है। बिल्कुल वही विद्रोह यहां भी यूज होता है। हॉस्टाइल एरिया मतलब विद्रोहियों के क्षेत्र में। क्या मतलब हुआ? दे वर एंटरिंग द हॉस्टाइल एरिया, वो विद्रोहियों के क्षेत्र में एंटर कर रहे हैं। तो एक गवाह हॉस्टाइल होता है और एक हॉस्टाइल मतलब विद्रोही, विरोधी होते हैं। दुश्मन का सिनोनिम नंबर थर्ड। Our old cat seemed to consider the new kitten an adversary। इसमें एक बढ़िया वर्ड भी आया है बच्चों, अगर नहीं पता है। किटन, बिल्ली के बच्चों को या बच्चे को किटन कहा जाता है। कैट का जो बच्चा है दैट इज किटन। आवर ओल्ड कैट, हमारी पुरानी बिल्ली मानती है जो नया बिल्ली का बच्चा है उसे अपना एडवर्सरी। एडवर्सरी मतलब क्या मानती है? दुश्मन, राइवल, ओपोनेंट, एनिमी। ये सारे वर्ड्स इतने आसान हैं कि आपको पता है, उन्हें बोर्ड पर लिखने की जरूरत नहीं थी। तो वो एडवर्सरी मतलब राइवल, ओपोनेंट, एनिमी, दुश्मन, कुछ भी। तो एडवर्सरी अगला वर्ड था। अगले दुश्मनी के सिनोनिम पर पहुंचते हैं। द टीम वॉज डिफीटेड बाय इट्स ओल्ड नेमेसिस। नेमेसिस का बच्चों एग्जैक्ट मतलब होता है राइवल, प्रतिद्वंदी, और वो भी ऐसा प्रतिद्वंदी जो आपको हर समय पछाड़ने की कोशिश करता है, हर समय आपको डिफीट करने की कोशिश करता है। एक होता है हेल्दी कंपटीशन और एक होता है किसी भी तरह का कंपटीशन, दैट इज नेमेसिस। तो नेमेसिस का मतलब हो गया राइवल जो हर हाल में आपसे आगे बढ़ना चाहता है, दैट वाज नेमेसिस। लेट्स चेक कि हमने क्या क्या वर्ड्स पढ़ रखे हैं। अगले वर्ड पर पहुंचते हैं। प्लीज नेम द मूवीज हीरो। प्लीज मूवी के हीरो का नाम बताइए एंड हिज एंटैगोनिस्ट। एंटैगोनिस्ट, हीरो, हीरो को मालूम है क्या कहते हैं? जो पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले करता है उसे कहा जाता है प्रोटैगनिस्ट, और जो नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करता है उसे कहा जाता है एंटैगोनिस्ट। एंटैगोनिस्ट, एंटैगनिस्ट का ऑपोजिट अभी अभी मैंने क्या बताया? प्रोटैगनिस्ट। फिल्म का हीरो है तो वो प्रोटैगनिस्ट है, फिल्म का विलेन है तो वो एंटैगनिस्ट है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले इन क्वेश्चंस को जल्दी से रिकॉल करते हैं स्पेलिंग्स के क्विक रिवीजन पर। आज बच्चों हम लोगों ने पढ़ा दोस्ती और दुश्मनी से
कुछ सेट ऑफ वर्ड्स। दुश्मनी के लिए ये रेड कलर से लिखे वर्ड्स हैं, दोस्ती के लिए ऊपर ब्लैक कलर से लिखे हैं। तो दोस्ती के लिए पहला वर्ड क्या था? कैमरेडरी, सेकंड एमिटी, थर्ड एफिनिटी, फोर्थ रैपोर, फिफ्थ इंटीमेसी, सिक्स अमीगो, सेवेंथ कॉमरेड। दुश्मनी के लिए पहला वर्ड क्या था? फो। अच्छा, जानी दुश्मन कर दिया जाए तो बिटरेस्ट फो। होस्टाइल, होस्टाइल के दो मतलब क्या बताए थे मैंने? अदालत में किसी गवाह का अपने बयान से मुकर जाना तो कहेंगे कि गवाह होस्टाइल हो गया, और होस्टाइल मतलब विद्रोही, विरोध, विद्रोह करने वाला। तीसरा क्या है? एडवर्सरी, एनिमिटी, दुश्मनी, नेमेसिस, राइवलरी, प्रतिद्वंदिता, लेकिन एकदम कुछ भी कर गुजरने के वाली प्रतिद्वंदिता। एंटैगनिस्ट, एंटैगनिस्ट मतलब दुश्मन वाला, विलन वाला हिस्सा, और इसका ऑपोजिट क्या था? प्रोटैगनिस्ट मतलब हीरो। तो सेंटर, प्रोटैगनिस्ट, खराब, एंटैगनिस्ट। चलिए बच्चों, अब दोस्ती और दुश्मनी के कितने इडियम्स हो सकते हैं इन्हें डिस्कस करते हैं क्विकली। जी, दोस्ती और दुश्मनी के इडियम्स पर बच्चों सबसे पहले आते हैं, लिखा है ये ब्लैक कलर वाले दोस्ती, रेड कलर वाले दुश्मनी। लेट्स स्टार्ट। टू पीज इन अ पॉड। पॉड वर्ड, पॉड मतलब कोई प्लेस, पीज मतलब दाने। हिंदी में इसका मतलब हुआ दो दाने एक ही जगह पर, तो मतलब साथ में। टू पीज इन अ पॉड मतलब गहरी दोस्ती, हमेशा साथ रहने वाले। बरी द हैचेट, बरी द हैचेट का मतलब हुआ दुश्मनी भुलाइए, दोस्ती करिए। अब हम दुश्मन नहीं रहे, अब हम दोस्त हो गए हैं। तो बरी, बरी का वैसे मतलब होता है बच्चों जमीन में किसी चीज को गाड़ देना, दफन कर देना, उसे अंडरग्राउंड कर देना। तो बरी द हैचेट, दुश्मनी भुलाकर दोस्ती शुरू करना। नंबर थर्ड पर है बिल्ड ब्रिजेस। ब्रिज का काम क्या है? एक प्लेस को दूसरे प्लेस से कनेक्ट करना। तो दो लोग कनेक्ट हो गए, दोस्ती बढ़ गई। बिल्ड ब्रिजेस, दोस्ती, पॉजिटिविटी। नंबर थर्ड, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। बचपन से सुना, पढ़ा, देखा है कि एक जैसी चीजें हमेशा एक जगह रहती हैं। बिल्कुल वही है कि एक जैसी चीजें हमेशा एक जैसी रहती हैं। जो एक माइंडसेट के लोग होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और दोस्त बन जाते हैं। लास्ट, थ्रू थिक एंड थिन। किसी भी कंडीशन में, चाहे वो अच्छी परिस्थिति हो या बुरी परिस्थिति हो, हमेशा साथ रहेंगे। इसके लिए कहा जाता है थ्रू थिक एंड थिन। कुछ भी हो जाए हमेशा साथ रहेंगे, मतलब दोस्ती हमेशा पक्की रहेगी। अब आते हैं बच्चों दुश्मनी पर। दुश्मनी के तीन इडियम्स। एट डैगर्स ड्रॉन, डैगर्स ड्रॉन, डैगर का मतलब होता है खंजर। डैगर्स ड्रॉन मतलब हमेशा खंजर लिए हैं, हमेशा दुश्मन है। डैगर्स ड्रॉन मतलब बहुत कट्टर दुश्मन, बिटरेस्ट फो। नंबर टू, एट लॉगर हेड्स। अक्सर फिल्म्स में, सीरियल्स में, इवन रियल लाइफ में भी हम देखते हैं कि कई जनरेशन से, कई पीढ़ियों से दुश्मनी चली आ रही, बहुत ज़बरदस्त पुरानी दुश्मनी चली आ रही। एट लॉगर्स हेड, शक्ल देखते ही एक दूसरे पर अटैक कर दें। एंड अप इन आर्म्स, हाँ आ जाओ देखते हैं क्या होता है। वहाँ चढ़ाकर तैयार, कि हमेशा लड़ने के लिए तैयार क्योंकि दुश्मन सामने है। एट डैगर्स ड्रॉन मतलब कट्टर दुश्मनी। लॉगर सेट, कई पीढ़ियों से चली आ रही दुश्मनी। अप इन आर्म्स, दुश्मनी के लिए तैयार, वो दुश्मनी कभी दोस्ती में नहीं बदलेगी। ये हैं बच्चों दोस्ती और दुश्मनी के इडियम्स। आई होप ये बात हमें समझ में आई होगी। अगली क्लास में इसी तरह से हम लोग एक नए इक्वेशन बनाकर वर्ड सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। मैं पाठशाला की ओर से मयंक खरे आपको गुड बाय करता हूँ।